रिपोर्ट आपको देखने को मिला है 17 जून 2026 को, जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ओला इलेक्ट्रिक है वो चाहते हैं कि सेटलमेंट कर ले वो सेबी के साथ, क्योंकि इनका एक मिसलीडिंग का दोस्तों मामला चल रहा है। डिस्क्लोजर का एक एलिगेशन लगा था ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर सेबी के द्वारा। तो उसको लेकर जो भाविश अग्रवाल है, जो कंपनी के को फाउंडर है, वो यहाँ पर चाहते हैं कि वो सेबी के साथ सेटलमेंट यहाँ पर कर ले। और अभी आप सभी को पता है कि जो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर है वो आपको लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में देखने को मिल रहा है। सेबी ने इसको दोस्तों यहाँ पर 10 जून को एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में एंटर करवा दिया है, जिस वजह से शेयर में जो मोमेंटम आपको पहले देखने को मिल रहा था वो मोमेंटम आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या है पूरा मामला, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईवी मेकर ओला इलेक्ट्रिक और उनके फाउंडर भाविश अग्रवाल ने रिपोर्ट्स आ रही है कि अप्रोच किया है मार्केट रेगुलेटर सेबी को, क्योंकि उनको सेटल करना है ये सारे मामले को। क्योंकि एलिगेशन था कि भाई मिसलीडिंग डिस्क्लोजर आप लोग देते हो कंपनी के अराउंड, जो सेल्स है, जो डिलीवरीज है, जो सर्विस नेटवर्क का एक्सपांशन है, उसको लेकर आप मिसलीड करते हो इन्वेस्टर्स को। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर सेबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था अगेंस्ट द ओला इलेक्ट्रिक। और यहाँ पर दोस्तों सेबी का ये भी मानना है कि आप मिसलीड करते हो कंपनी के जो सेल्स के नंबर है उसके अंदर, डिलीवरीज के नंबर्स के अंदर, सर्विस नेटवर्क एक्सपांशंस के नंबर के अंदर, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ा था। तो इस वजह से यहाँ पर सेबी ने ये सारे एलिगेशन लगाए थे ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। अब दोस्तों जो रिपोर्ट्स आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा कि कंपनी ने फाइल किया है एक सेटलमेंट एप्लीकेशन लगभग 23 अप्रैल 2026 को, यानी 2 हफ्ते पहले, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सेबी की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक को रिसीव हुआ था एक शो कॉज नोटिस फ्रॉम द रेगुलेटर। सेबी की तरफ से एक शो कॉज नोटिस भी इनको रिसीव हुआ था ओला इलेक्ट्रिक को विद द एप्लीकेशन। कंपनी यहाँ पर इस मामले को रिजॉल्व करना चाहती है, और यहाँ पर इस मामले को दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने अभी तक डिनाई नहीं किया है, यानी जो एलिगेशन लगे हैं सेबी के द्वारा उसको यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक डिनाई नहीं किया है, यानी ये नहीं कहा है कि हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करी है, हमने यहाँ पर कोई मिसलीडिंग काम नहीं करा है। ये अभी तक ओला इलेक्ट्रिक ने कोई भी स्टेटमेंट में नहीं कहा है। ओला इलेक्ट्रिक चाहता है कि ये मामले को हम सेटल कर ले। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर ने दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन किए हैं सेबी के साथ, सेबी ऑफिशियल्स के साथ, जब उनको सेबी ने शो कॉज नोटिस थमाया था। उसके बाद दोस्तों ये मीटिंग्स के बाद अगर आप देखोगे कंपनी ने मेंटेन किया है, और कंपनी ने ये कोशिश करी है कि वो मिसलीड ना करे इन्वेस्टर्स को उनके डिस्क्लोजर की ओर से, यानी सेल्स का डेटा, व्हीकल रजिस्ट्रेशंस के फिगर जो होते हैं उनके अंदर दोस्तों कंपनी ने कोई मिसलीडिंग काम अभी तक नहीं किया है। ये शो कॉज नोटिस के बाद की बात है। केस का दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लोजर था कि ओला इलेक्ट्रिक ने स्टॉक मार्केट डेब्यू किया अगस्त 2024 से लेकर मई 2025 तक। सेबी ने दोस्तों यहाँ पर ये सारे वॉयलेशंस और जो गवर्निंग फेयर मार्केट प्रैक्टिस है उसके तहत दोस्तों जो डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन था लिस्टेड कंपनीज का, उसके तहत ही इनको शो कॉज नोटिस दिया था। और ये मामला थोड़ा पुराना है, 2025 का है दोस्तों। ये मामला कोई नया मामला नहीं है, ये 2025 का मामला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक क्वायरी पूछी गई थी INC 42 के द्वारा ओला इलेक्ट्रिक से, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से मना कर दिया। अब दोस्तों इशू क्या है? इशू यही है कि ओला इलेक्ट्रिक का क्लेम ये है कि जो सेल्स के अंदर जंप आया है, जो एक्सपांशन हुआ है सर्विस नेटवर्क के अंदर, कंपनी ने ये कहा है कि लगभग 3200 स्टोर्स ऐसे हैं जो को लोकेटेड है सर्विस सेंटर बैक साइड में होता है। दिसंबर 2024 का स्टेटमेंट है कि हमारे पास 3200 स्टोर है, और सभी स्टोर्स के साथ हमने सर्विस स्टेशन को अटैच किया है। और ये कंपनीज करती है, सुजुकी आप देख लो, सुजुकी का स्टोर होता है, उसके बैक साइड में उनका सर्विस स्टेशन होता है। तो इसी तरीके से कंपनीज करती है। उसके बाद अगर आप देखोगे सेबी ने दोस्तों कंपनी के रिकॉर्ड्स को ये कहा था कि ओनली 452 आउटलेट्स के साथ साथ यहाँ पर आपके सर्विस स्टेशन है, आपके कोई 3200 सर्विस स्टेशन नहीं है, ये सेबी ने कहा था। उसके बाद रेगुलेटर ने ये भी क्वेश्चन किया था फरवरी 2025 में कि ओला इलेक्ट्रिक ने ये कहा है कि उन्होंने सोल्ड किया है मोर देन 25,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन अ मंथ। इसके ऊपर भी सेबी ने सवाल उठाए, सवाल पूछे। और 2025 में ही दोस्तों, फरवरी 2025 में ही 28% का मार्केट शेयर बताया था ओला ने। तो इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं।
सेपरेटली दोस्तों सेबी यहाँ पर एलिगेशन लगा रहा है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर कि उनके पास सफिशेंटली डिस्क्लोज डिले है, यानी अप्रूवल्स आता नहीं है, वो पहले अनाउंस कर देते हैं। ऐसे रिलेटेड दोस्तों उनका रोडस्टर मोटरसाइकिल का रोल आउट था, जिसमें उन्होंने क्या किया, उनको अप्रूवल मिला नहीं था पहले, उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम लोग मार्च 2025 से इसका डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। सेबी के दोस्तों यहाँ पर जो भी आरोप लगे, सेबी ने बिल्कुल ठोस आरोप लगाए, ऐसे नहीं कि कोई हल्के आरोप लगे। उसके बाद सेपरेटली अगर आप देखोगे, सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक को डिस्क्लोज डीले, पेंडिंग अप्रूवल, ये सारी चीज़ें तो करी, साथ में मैनी रेगुलेटरी हर्डल्स भी आए ओला इलेक्ट्रिक के सामने। जैसे दोस्तों यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक एक लिस्टेड एंटिटी है, तो उनको सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, यानी जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है उनको फॉलो करना है। साथ में सेबी के साथ यहाँ पर चलना पड़ता है, क्योंकि सेबी मार्केट रेगुलेटर है, वो मार्केट को रेगुलेट करता है और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सभी लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करने हैं, और वो फॉलो करना ही पड़ता है। कंपनी दोस्तों यहाँ पर रडार पे थी, सीसीपीए, एमएचआई, स्टेट पुलिस फोर्सेस और बहुत सारी चीज़ों के अंदर कंपनी का नाम आया है कुछ सालों के अंदर। अभी तक दोस्तों जो सेटलमेंट का बिड है, सेबी अभी तक कोई ऐसा टाइम नहीं बताया है। ओला इलेक्ट्रिक ने भी कहीं पर ऑफिशियली आकर नहीं कहा कि हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, बस यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है कि सेटलमेंट हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, आगे कुछ रिपोर्ट्स आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।